देखो बेटा, अब हम चलते हैं 7.3 के आगे के क्वेश्चंस पे। मैं इसका बेटा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7.3 में क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गए, आई इक्वल टू क्या बच गया भाई, आई इक्वल टू बच गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब हम सबको पता है कि tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो हम इसे क्या ब्रेक कर लेंगे आइडेंटिटी में, इसे लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है ना। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan x बाई 2, है ना। sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x बाई 2, और क्योंकि ये लीनियर x बाई 2 उसके नीचे डिफरेंशियल भी आएगा 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रल x और प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये आंसर होगी। ठीक है, 8 क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 8 क्वेश्चन में तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लोगे, 9 क्वेश्चन भी ऐसे करना। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन रेज टू दी पावर 4x dx। देखो इसमें साइन की पावर इवन आ गई, जब भी साइन की पावर इवन आएगी तो कभी टी नहीं पुट करना है आपको, से पहले ब्रेक करना है आइडेंटिटी में। इसको आप ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। याद रखना इसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से ब्रेक करना है आपको जब भी साइन की पावर 2 आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी साइन की पावर 2, 4, 6 जितनी भी आएंगी वो सब की सब इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होनी है। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। अब क्या करना है इसके बाद, होल स्क्वायर ओपन होगा और क्या करना है, होल स्क्वायर कर देंगे 1/4। इसका होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे कितना है 4 तक लिखी चुके हो तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये आ गया आपका dx के साथ। अब क्या करेंगे 1/4 तो आ ही चुका है, 1 भी ऐसे, यहाँ देखो फिर से cos की पावर 2 आ गई, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे वही आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस एंगल का डबल 4x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 cos 2x dx। अब जैसे आप इसको एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रल 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 cos 2x dx अपॉन 2, और 2 4 जाए डायरेक्ट में 8 भी लिख देता हूं। अब इंटीग्रल आप कर ही लोगे, 2 और 1 3, 3 का इंटीग्रल 3x, है ना। cos 4x का इंटीग्रल कितना होगा sin 4x अपॉन 4, और cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x अपॉन 2। इजी है, हो जाना चाहिए। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको ऐसे ही करना है। 12 भी अपने आप करोगे। 12 क्वेश्चन में आप sin स्क्वायर x को लिख लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को आप आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी से ओपन कर देना, तो नीचे वाला 1 प्लस कॉस ऊपर वाले 1 प्लस कॉस से कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन में इतना टफ नहीं कर लोगे आप, नहीं हुआ तो पूछ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.3 का 13 क्वेश्चन। इंटीग्रल करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। हमें क्या करना है, cos 2x और cos 2 अल्फा दोनों की आइडेंटिटी खोलनी है, जिससे कि हमारा cos x माइनस cos अल्फा किसी तरीके से बन जाए और ये कट जाए।
तो जितना आसानी से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए उतना ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को कैंसिल करने की ज्यादातर मैं ऐसे क्वेश्चनों में कोशिश करता हूँ जिनमें नीचे डिनोमिनेटर दे रखा होता है। तो अब इनके नीचे कॉस कॉस है, तो इसका मतलब ऊपर जो दोनों के एंटिटी में कॉस आना चाहिए। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाली एंटिटी हम दोनों में अप्लाई कर देते हैं अगर, तो इंटीग्रल आई इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कॉन में कितना आ जाएगा बेटा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। अब जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों वन कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रल आई आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x minus cos alpha dx. Now taking common 2 from numerator and apply identity a square minus b square, it is equals to a minus b यानी कि cos x minus cos alpha and a plus b यानी कि cos x plus cos alpha, and given denominator is cos x minus cos alpha dx. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि cos x minus cos alpha पूरा कैंसिल हो गया, so we get 2 cos x plus cos alpha dx. Now integrate. How to integrate? 2 is constant. Integration of cos x dx plus 2 is constant. Integration of cos alpha with respect to x. तो with respect to x इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ जाएगा sin x प्लस 2 कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल कर रहे हैं, तो cos अल्फा कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को हम बाहर ले जाएंगे, cos अल्फा तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझ लेना, अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। cos x में x था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है इसलिए cos x का इंटीग्रल sin x हो गया, लेकिन cos में यहाँ पर अल्फा है जबकि इंटीग्रल आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट हो गया, है ना। तो कांस्टेंट को बाहर ले गए, क्या बचेगा यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में हम लोग थे x प्लस सी, दैट्स इट, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 13 क्वेश्चन में भी कोई समस्या आई नहीं होगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं आगे 13.4 के अगला है हमारा क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx, 1 प्लस sin 2x dx, cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2x dx। देखो क्या करना होगा इसमें बेटा, इंटीग्रल i इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ क्या बताया था कि किसी भी तरीके से आपको डिनोमिनेटर को सबसे पहले हैंडल करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर होता है। इसको देखो कैसे हैंडल करेंगे भाई, ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो cos x माइनस sin x की फॉर्म में, लेकिन हम डिनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है कि हम sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और 1 को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ऐसे लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिला? ऐसे लिखने से बेटा हमें ये बेनिफिट मिला कि ये जो बन गया डिनोमिनेटर, ये आपका बन गया cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, है ना। और आप देखो नीचे का डिफरेंशियल कंप्लीटली न्यूमरेटर में आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कंप्लीट न्यूमरेटर एक्सेप्ट होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ cos x प्लस sin x की, इसको टी पुट कीजिए, क्या डिफरेंशियल आएगा माइनस sin x प्लस cos x, x का डिफरेंशियल दोनों में से कितना आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो देख लो cos x माइनस sin x, ये रहा cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। इंटीग्रल i इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर। तो बेटा i इक्वल टू क्या लिख सकते हो आपसे, t की पावर -2 और आगे
इंटीग्रेशन अब अपने आप करना है इसका। फोर्टीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि आपको इंटीग्रेट करना है किसको? tan क्यूब 2x एंड sec 2x dx। वी हैव टू इंटीग्रेट tan क्यूब 2x sec 2x dx। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें tan और sec आ गए। ठीक है, तो जब भी tan और sec आ जाए, और ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना भी ध्यान से, कि अगर दोनों की पावर ही ऑड है, tan और sec दोनों की पावर ऑड है, तो ऐसे केस में क्या करो आप? sec x को t मानो हमेशा, नॉट tan x। अगर आप tan x को t मान लोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। sec स्क्वायर x तो हमारे डिफरेंशियल है ही इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पर है ना, sec स्क्वायर x तो गिवन ही नहीं बन रहा, तो tan x को t पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं। तो हमने क्या किया? हमने sec x को sec 2x को t माना। क्या डिफरेंशियल आएगा इसका? sec 2x tan 2x और x का डिफरेंशियल आएगा 2dx, है ना, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, x का हम dx लिख देते हैं और t का dt लिख देते हैं। तो यहां से sec 2x tan 2x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये आपने t तो खैर आपने से माना। अब देखो पहले एक चीज में ध्यान से समझना हमें क्या इसमें करना है। अगर आपने देखा हो तो इसमें से मुझे एक tan 2x, एक sec 2x और dx, sec 2x tan 2x dx क्या बनाया? dt बाई 2। तो पहले हम इसी को लेते हैं, tan 2x sec 2x और एक dx को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? dt बाई 2। तो अब ये तो सब खत्म हो गया, केवल यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर रह गया हमारा tan स्क्वायर 2x, है ना। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, अदरवाइज फंस जाओगे। तो अब देखो tan स्क्वायर आ गया ये, लेकिन tan स्क्वायर का इंटीग्रल तो होता नहीं है ना। tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर 2x माइनस 1/2 dt। अब क्योंकि इंटीग्रल तो t के रेस्पेक्ट में बनाना, तो t के फंक्शन में आना चाहिए, तो sec 2x किसके इक्वल है? t के इक्वल है, तो इसको जगह t रख देंगे यहाँ पर। तो 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब आप खुद ही समझदार हो, इंटीग्रल कर ही सकते हो इसका, है ना। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में उसमें सीधा सीधा लिखा है tan रेज़ टू दी पावर 4x dx। अब अगर tan की पावर 4 आ जाए, cot की पावर 4 आ जाए, तो इसको इंटीग्रेट करने का रास्ता ये होता है बेटा, इसको आप लिख दो पहले ही tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। अगर cot की पावर 4 आएगा तो भी ऐसे करते cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x। अब इससे क्या बेनिफिट मिला भाई? इससे बेनिफिट ये मिला कि एक tan स्क्वायर x को आप लिख दोगे अगर sec स्क्वायर x माइनस 1, ये जाएगा tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इस tan स्क्वायर x की इंटू अंदर करो तो ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ इंटीग्रल sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और बेटा ये हो गया dx। अब इसको जैसे आप सेपरेट अलग अलग करोगे तो इंटीग्रल i आ जाएगा आपका निकल के इसमें से sec स्क्वायर x
tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, tan x का डिफरेंशियल हमें sec स्क्वायर x मिल रहा है, तो इस पे तो आप tan x को t मान लेंगे। इसमें तो आप tan x को क्या पुट कर दोगे, पहले वाले इंटीग्रल में तो पुट tan x इक्वल टू t, और जो दूसरा वाला इंटीग्रल है इसमें आप tan स्क्वायर x को क्या लिख दोगे, इसमें आप tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दोगे, बस इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद इसमें t मानना है tan x को, sec स्क्वायर x डिफरेंस चला जाएगा, इसमें आपको tan स्क्वायर x को क्या लिख देना, sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड देन इंटीग्रेट। आगे इसको अपना कर लीजिएगा, अब इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि 17th क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रल क्या बनवाना है नियम से, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन है ना। तो हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, हमें तो सेपरेट कर लेना, डिनोमिनेटर को जो है सेपरेट कर दो सबके साथ, दोनों डिनोमिनेटर है ना, पूरा न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर है उसको ब्रेक कर देंगे इस तरीके से, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। okay, so we conclude that if we cancel out sin square x numerator and denominator, then we get sin x upon cos square x and sin x upon cos square x. Similarly, if we cancel out cos square x in both numerator and denominator, then we get cos x upon sin square x. Here we can write it sin x upon cos x into 1 upon cos x, and it's also written as cos x upon sin x into 1 upon sin x. Okay, then sin x upon cos x is written as tan x, and 1 upon cos x is sec x. Cos upon sin is cot x, and 1 upon sin is cosec x. Now we can see that we can integrate separately tan x sec x, which is sec x cot x into cosec x, that is cosec x minus। तो इसको बेटा आप अलग अलग करके ना सेपरेट कर लोगे, ठीक है। tan x sec x का इंटीग्रल हम जानते हैं sec x हो जाएगा, और cot x into cosec x का इंटीग्रल माइनस cosec x हो जाएगा प्लस c। ठीक है भाई, 17 में भी कोई दिक्कत नहीं, 18 आप खुद करोगे। 18 क्वेश्चन में आप लिख देना cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे कि ऊपर का जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x की आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड लगा दो cos की पावर 4x से।
ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ऐसा होगा? ऐसा बेटा जब करते हैं कभी भी, अगर आपके पास साइन की पावर mx कॉस की पावर nx इस तरह की फॉर्म का इंटीग्रल हो और m प्लस n की जो वैल्यू हो वो एक निगेटिव इवन नंबर हो, इवन इंटीजर हो, ऐसे कह देता हूँ, निगेटिव इवन इंटीजर हो, तो ऐसे केस में आप हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कॉस की पावर इसी इवन इंटीजर से, कॉस की पावर इसी इवन इंटीजर से डिवाइड कर दो हमेशा। तो अगर आप देखो तो ये ऊपर जाके साइन की पावर -1 है, ये न्यूमरेटर से ऊपर न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे तो कॉस की पावर -3 है, तो -1 और -3 कितना हो गया? -4। -4 में हमें क्या मिल रहा है? इवन नंबर -4। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस टू द पावर 4 है। ये शो करने का ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चन को। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज़ टू द पावर 4x। तो ये तो कितना हो गया? 1 अपॉन कॉस की पावर 4 यानी कि सेक रेज़ टू द पावर 4x। ये हो जाएगा साइन x कॉस क्यूब x अपॉन कॉस की पावर 4x। कॉस क्यूब से पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो इंटीग्रल i इक्वल टू क्या बचेगा? इट इज इक्वल टू सेक रेज़ टू द पावर 4x एंड इट इज tan x d। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप tan x को t मान लेंगे, तो tan x इक्वल टू t। tan x को t मानोगे तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x निकल के आ जाएगा डिफरेंशियल, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt ये आ जाएगा। अब अगर ये ऐसा आ जाएगा तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा बनेगा? देखो, इसमें से पहले sec स्क्वायर x और dx को हमने क्या लिख दिया? dt लिख दिया, तो एक sec स्क्वायर x तो अभी जिंदा है इसमें, है ना, तो sec स्क्वायर x को एक जिंदा रखा, अपॉन नीचे क्या आ गया? t। अब इस sec स्क्वायर x को भी मुझे t में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो sec स्क्वायर x को हम कैसे ले आएंगे? tan x की टर्म में चेंज कर दो। sec स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x dt अपॉन t। अब tan x की वैल्यू कितनी है? t, तो ये इंटीग्रल में क्या बन गया? 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt। अब बेटा इसको सेपरेट कर लो अलग अलग, तो इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन t प्लस t, है ना, इंटीग्रल कर ही दोगे आप, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20 इजी है। cos 2x है, अपॉन में कितना है? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x है ऊपर न्यूमरेटर में, जिसको आप लिख दोगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना, जो न्यूमरेटर का cos 2x है। उसके बाद फिर उसमें आप लगाइएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस b a प्लस b, तो cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। अब इससे क्या होगा? cos x प्लस sin x जो है ना आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा, cos x प्लस sin x को t मान लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहना है इनका? 21 क्वेश्चन में है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में cos x है, तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस x, जिससे इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। क्या कहता हूँ बेटा, ये कह रहा हूँ कि जैसे इंटीग्रल ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल है साइन इनवर्स cos x। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इस cos x को ब्रेक कर दोगे आप, क्योंकि बाहर साइन है, साइन π/2 माइनस x dx, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x आपको पता ही है x होता है, इस तरीके से यहाँ क्या बचेगा? π/2 माइनस x बचेगा। अब इंटीग्रल कर दो अलग अलग, π/2 का इंटीग्रल अलग, माइनस x का इंटीग्रल अलग, तो
इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू एक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए तो इसको हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 लेता हूँ, इसलिए 22 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।